ये चर्चा आंगनवाड़ी से रिलेटेड है मैम, क्योंकि सक्षम आंगनवाड़ी की जो कल्पना है वो साधारण आंगनवाड़ी नहीं है। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই জেনিতা নাথ। মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম। যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলে চোৱাটো প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো আজিৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব ওলাইছোঁ মহিলা আৰু শিশু বিকাশ বিভাগৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী ডাঙৰীয়ানীয়ে অংগনবাड़ी आसनिक লৈ দিয়া इंटरव्यू। ये चर्चा आंगनवाड़ी से रिलेटेड है मैम, क्योंकि एक सेक्शन है जिनको शायद काउंट नहीं किया जाता था, वो अब काउंट हो रहे हैं और वो शायद आपके जीत में ट्रांसलेट हो रहा है। मुझे लगता है सक्षम आंगनवाड़ी की जो कल्पना है वो साधारण आंगनवाड़ी नहीं है। भारत नेट से जुड़ा हुआ वो आंगनवाड़ी का स्पेस है। ऑडियो विजुअल लर्निंग वहाँ पर डिवाइसेस या फिर इंगेजमेंट्स और प्रोटोकॉल्स उपलब्ध हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। और आज के दशक में अगर हम कहें कि आंगनवाड़ी को सिंपली एक छोटा सा कमरा है, वो आंगनवाड़ी दीदी है, वैसी कल्पना प्रधानमंत्री की नहीं थी। उन्होंने कहा हर आंगनवाड़ी बहन के पास एक स्मार्टफोन हो और स्मार्टफोन में एनालिटिक्स के साथ उनके पास एक ऐप हो, डिवाइस इनेबल्ड हो कि वो हर एक बेनिफिशियरी तक, लाभार्थी तक रिकॉर्ड सहित पहुंच सके। सुपोषण दिवस ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ये पोषण ट्रैकर है। और पोषण ट्रैकर कोविड के वक्त बनाया था 3 महीने में। ट्रैकर बनाने वाले मैं और ये 2 अफसर यहीं सामने बैठे हुए हैं। तो कई लोगों ने कहा बहुत एम्बिशियस है, फिर कुछ लोगों ने कहा अरे इतना एम्बिशियस है कि बड़ा महंगा पड़ेगा। हमें डोनेशन मिली, हमें सहायता मिली। हमने कहा कि हम इसको सरकारी सिस्टम में ही बनाएंगे और ट्रैकर को बनाकर डिप्लॉय हमने ये पूरा का पूरा काम 3 महीने में किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा भले ही कोविड की विषम परिस्थिति आई है, लेकिन ये नहीं है कि गवर्नेंस में हम लोग कमज़ोर पड़ जाएं। आपके विभागों में अगर आपको कोई ऐसा कदम उठाना है जो रिफॉर्म लेकर आ सकता है, यही समय है। जैसे पीएम कहते हैं सही समय, इस समय पे करो। So India has nearly 14 lakh Anganwadis and over 9 crore beneficiaries, of which 8 crore are children. 10 crore beneficiaries, of which 7.5 crores of women are children under the age of 6. How have you reimagined Anganwadis? And my question is also, how was this institution, because this is an institution which your ministry has created, what was it before 2014 and what has changed after 2014? See, the idea of Anganwadi is something that germinated in our country in the 1970s. आप बोलते हैं बच्चे को हेल्दी बनाना है, लेकिन मानक क्या है, बेंचमार्क क्या है, कैसे पता चलेगा? तो मंत्रालय हमारा और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों के बीच में समन्वय ही नहीं था मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कि किसके स्टैंडर्ड के आधार पर बच्चे की आप हेल्थ डिसाइड करेंगे। WHO के स्टैंडर्ड को लेकर हमने दोनों मंत्रालय के समन्वय से स्टैंडर्डाइज्ड एक प्रोसेस और प्रोसीजर आंगनवाड़ी की बहनों को, आशा वर्कर्स को दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि महिला की मृत्यु दर कम हो बच्चे के जन्म देते वक्त, तो महिला क्यों नहीं जाती है डॉक्टर के पास कि उस एक दिन में अगर उसको वैक्सीन लगाना है या डॉक्टर का चेकअप करना है, मजदूरी का पैसा कम पड़ जाता है। तो नरेंद्र भाई ने कहा ऐसा करते हैं कि ऐसी गर्भवती बहनों के लिए आप उनके बैंक में कैश ट्रांसफ़र करवाओ। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना शुरू हुई। 5,000 रुपये सीधा बैंक के खाते में 2 किस्तों में जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये पहले बच्चे के लिए जा रहा है, अगर दूसरी बेटी हो तो 6,000 रुपये दो, ताकि महिला अगर गर्भवती है तो वो जाए, वैक्सीनेशंस पाए, डॉक्टर का चेकअप पाए। और एक बार एक मेंटल फ्रेमवर्क हो जाता है कि इस अस्पताल में जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स और वहाँ पर जो मेडिकल पर्सनल फील्ड वर्कर्स हैं वो महिला को प्रोत्साहित करते हैं कि आप घर पे बच्चे को जन्म ना देना, अगर कुछ हो गया तो फिर कम से कम डॉक्टर की सुविधा आपको अस्पताल में मिलेगी। तो वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आपकी बढ़ने लगी, महिला की मौत बच्चे को जन्म देते हुए ये परसेंटेज आपका घटने लगा। अब बच्चा अगर अस्पताल की परिधि में जन्म लेता है, बच्चे को जन्म के वक्त अगर कोई तकलीफ़ है तो आपके पास मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। व्यवस्था प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर आज मुझे पता करना है किसी ज़िले में, किसी ब्लॉक में, किसी गांव में बच्चा बीमार है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को एक नेशनल फ्लैगशिप स्कीम बनाया। हमारे देश के इतिहास में कभी भी
आप कह रही हैं मेरे मंत्रालय का ये काम है, हम 18 मंत्रालयों का समन्वय करते हैं। 18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट अंडर द पोषण अभियान, विच मीन्स 18 मिनिस्ट्रीज इंक्लूड्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब कोई सोचेगा कि आंगनवाड़ी में एग्रीकल्चर का क्या काम है। हमने पोषण वाटिका बनवाई, देश भर में 2 लाख से ज़्यादा पोषण वाटिका बनाई, जिसमें हमने कहा कृषि विज्ञान केंद्र कहीं चल रहा है, उसके कृषि विशेषज्ञ को बुलाओ, वहाँ की जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से स्थानीय कौन सी वेजिटेबल्स उग सकती हैं जो आंगनवाड़ी की बहनें बच्चों को वहाँ खिला सकती हैं। तो देयर हैज़ बीन, कहते हैं ना, गॉड इज़ इन डिटेल्स, and the Prime Minister finds God in that detail almost in every project that he undertake. आपने कहा कि 17-18 मिनिस्ट्रीज कोलैबोरेट करती हैं जी। तो ये जो डेटा है, डेटा ट्रैकर जो है आपका, all of them have the data, all of We them have keep our track of it? partners in the Ministry of Health, Education, और जब मान लीजिए मुझे आंगनवाड़ी में पोषण वाटिका बनाना है तो मंत्रालय कृषि को पता होता है कि मैम मीटिंग आज बुलाएंगी, या फिर हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है उसमें हम आपको पिन पॉइंट कर देंगे। हमने, आप पीएम गति शक्ति के बारे में बहुत आपने चर्चा सुनी होगी कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं रेल बनेगा, ब्रिज बनेगी, रोड्स बनेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेगी, तो उसको जियो टैगिंग करो। हमने आंगनवाड़ी को भी गति शक्ति में डाल दिया है। तो मतलब कि इस आंगनवाड़ी में अगर कोई नलका नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है, और अगर आंगनवाड़ी बंद है तो हम वो भी सचेत कर देते हैं। एक प्रदेश ऐसा है जिसका मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन उस प्रदेश से ही आप शायद आती हैं, वहाँ पर हमें पता था कि 9000 आंगनवाड़ियाँ बंद हैं, तो हमने प्रदेश से कहा आपके 9000 आंगनवाड़ी बंद हैं, खोलने का इरादा है या बंद कीजिएगा। तो प्रदेश ने त्वरित रूप से, तो टेक्नोलॉजी का ये भी फ़ायदा होता है कि हम प्रदेश की सरकारों को ज़िला के हम अपने जो प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको बता सकते हैं कि आपकी आंगनवाड़ी फंक्शनल नहीं है। हर आंगनवाड़ी की अगर आप होम विजिट्स ही देखें, हमको पता चल जाता है कि किस बेनिफिशियरी के पास, भारत सरकार में हमें पता चल जाता है कि अब तक कोई गया नहीं है। हर महीने 2.5 करोड़ हमारे देश में आंगनवाड़ी का हमारा सिस्टम होम विजिट करता है। मतलब साल का कम से कम 24 से 25 करोड़ होम विजिट्स हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। ट्रेनिंग, ट्रैकिंग, डिलीवरी जी, एक प्रोसेस है। आपने सब महिलाओं को, आंगनवाड़ी महिलाओं को एक स्मार्टफोन दिया, हम लेकिन सिर्फ ट्रेन उस कैसे तक किया आपने? सीमित नहीं रहते। हर साल 300 करोड़ का बजट है, उसको स्पेंड हम लोग करते हैं ट्रेनिंग के लिए। सोशल जस्टिस के साथ हमने कोलैबोरेशन करने का प्रयास किया है ताकि दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में आंगनवाड़ी दीदियों को स्पेशल अगर ट्रेनिंग चाहिए तो उसको हम कैसे कर पाएँ। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब आप कहते हैं कि ट्रैकिंग ऑफ बेनिफिट्स टू बेनिफिशियरी, तो हम सिर्फ पोषण ट्रैकर पर निर्भर नहीं करते। आंगनवाड़ी दीदी ने, मान लीजिए आपने 10 बेनिफिशरीज़ का नाम भरा, उसमें से हम कभी भी किसी भी बेनिफिशरी को हमारी जो राष्ट्रीय हेल्पलाइन है उससे फ़ोन करते हैं कि वाकई में आपको ये सेवा मिली या नहीं मिली।